मेरे अपने केवल भगवान हैं और मैं भगवान का हूँ। परम पूज्य श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने अपनी लेखनी से लिखा है कि प्रेम की कोई परिभाषा नहीं है, क्योंकि जो प्रेम के सागर में डूब गया है वह कहाँ बता पाएगा कि प्रेम क्या है। भक्तों के प्रति भगवान का प्रेम या भगवान के प्रति भक्तगण का प्रेम क्या है। भगवान बहुत जल्दी भक्त के प्रेम पास में बन जाते हैं। वे प्रेम पाने के लिए अपनी भगवत्ता का भी त्याग करने में संकोच नहीं करते। भक्तों की पराधीनता को भगवान ने अर्चावतार में प्रत्यक्ष रूप से स्वीकारा है। भक्त जब चाहे उनको जगाएं, सुलाएं, उनके आगे भोग धराएं, उनका अर्चा मूर्ति के रूप में कभी विरोध नहीं करते। इस कलयुग में अर्चावतार ने अनेक लीलाएं की है। ऐसा ही एक सुंदर लीला स्मरण आती है, ध्यान से सुने। एक दिन गिरिराज जी के हरदेव जी ने श्री केशवाचार्य जी से कहा कि बाबा, बहुत दिन हो गए हैं, आज तो खीर खाए बे को मन कर रहे हो है। केशवाचार्य जी ने यह सुनकर प्रेम से गदगद हो गए और वे तुरंत गए मधुकरी में उनके लिए खीर के सामान लेकर आए और खीर बनाई। उनका मन प्रेम से परिपूर्ण हो रहा है कि आज तो ठाकुर जी ने कहकर खीर बनवाई है। तो खीर को उतारकर चौड़े थाल में फैला दिया ताकि ठंडी होकर खाने योग्य हो जाए, और आप थोड़ा सा नियम भजन करने में लग गए। कुछ समय बाद केशवाचार्य जी ने मंदिर में श्री हरदेव जी का श्रृंगार उतारने के लिए गए तो देखा ठाकुर जी को वहाँ नहीं है। तो उन्हें न देखकर उनको बड़ी चिंता हो गई कि ठाकुर जी कहाँ चले गए भाई। इधर उधर देखे, कहीं नहीं दिखाई दिए। तो वो रसोई में देखने के लिए पहुंच गए तो क्या देखते हैं कि ठाकुर जी पीढ़े पर बैठे हैं और सपक सपक कर खीर खा रहे हैं। न गरु घंटी बजाई और न पर्दा ही लगाया। तो केशवाचार्य जी बोले, जय जय सरकार, आपको इतना भी धैर्य न हुआ कि मैं थाली में परोसकर श्री मंदिर में लाता। ठाकुर जी कहने लगे, बाबा, तुमने तो इतने प्रेम से खीर बनाई के रखी है और हमारे भूख तो बढ़ी गई। हम सोचे कि बाबा तो माले में उलझ गए हैं। बाबा नियम करने लग गए तो बोले, बाबा तो माला में उलझ गए हैं, जाने कब भोग लगाएगो। ऐसी अद्भुत अद्वितीय अनेकों लीलाएं अर्चा अवतार में भगवान करते हैं। प्रेम का मूल अपनापन, जिसमें हमारी प्रियता होगी उसकी याद अपने आप आएगी। अपनी स्त्री, बेटा, बेटी इसलिए याद आते हैं कि हमारी उनमें प्रियता है, उनको हमने अपना माना है। तो यदि भगवान में प्रेम चाहते हो तो उनको अपना मान लो, फिर उनकी याद स्वतः आएगी, करनी नहीं पड़ेगी। आप जिसको पसंद करोगे उसमें मन स्वतः ही लगेगा। भगवान मेरे हैं, इन शब्दों में जो शक्ति है ना, वह त्याग तपस्या से नहीं आती। जीव मात्र भगवान का पुत्र है और भगवान संपूर्ण जीवों के पिता है। 84 लाख योनियां और उनके सिवाय देव, राक्षस, असुर, भूत, प्रेत, पिशाच आदि जितनी भी योनियां वे सब भगवान के पुत्र तो हैं ही। आप केवल स्वीकार कर लें कि हम भगवान के पुत्र हैं तो क्या बाधा है। इतना स्वीकार कर लें तो बहुत काम हो जाएगा। वर्षों तक साधना करने में जो स्थिति नहीं बनती वह स्थिति इतना स्वीकार करने से बन जाएगी। सबके अंतिम, सबका निचोड़ यह बात है कि अपना केवल भगवान है, उनके सिवाय कोई अपना नहीं है। भगवान सदा हमारे साथ में रहते हैं, उनके सिवाय सदा कोई भी हमारे साथ में नहीं रहता। अगर इस बात को आप स्वीकार कर लें तो बहुत लाभ की बात है। ये जो चीज़ मिल जाए और बिछुड़ जाए वह अपनी चीज़ नहीं होती, परंतु भगवान सदा ही मिले रहते हैं, कभी नहीं बिछुड़ते हैं। ये सब शास्त्र, पुराण का, वेद का सार है। इसलिए सबके साथ प्रेम का बर्ताव करो, पर हृदय से अपना मत मानो। हृदय में केवल भगवान को अपना मानो, और दूसरों को अपना मानोगे तो एक दिन रोना पड़ेगा। वास्तव में भक्त वही है जो भगवान का है, और जो भगवान का होता है ना, वह साधारण आदमी नहीं होता। संसार का आदमी साधारण होता है। पदार्थ और क्रिया का संबंध इस लोक से है, हमारा इनके साथ कोई संबंध नहीं। कोई काम करते समय सोच लो कि मैं भगवान का हूं, तो ये काम किस ढंग से करूं, आपके मन में स्वतः स्फुरण हो जाएगी।
आप सच्चे हृदय से भगवान को चाहोगे तो भगवान का भजन क्या करें, ये आपके मन में स्वतः आ जाएगा। मैं केवल भगवान का ही हूँ और केवल ही भगवान मेरे अपने हैं। ये नाम जब से भगवान के स्मरण में ऊंची बात है, ये असली भजन है। भगवान मेरे हैं, ये प्रेम का जनक है। प्रेम तपस्या त्याग आदि साधनों से नहीं होता, प्रत्युतर भगवान में अपनापन से होता है। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल।